दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स को इस दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इंजीनियर्स को बहुत सारे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ा था और ये सब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंजीनियर्स को कुदरत के नियम को तोड़ना पड़ा था। जैसा कि आप इस इंजीनियर से कॉपी को, इस डिज़ाइन को देखिए। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा हो गया था कि अगर इससे ऊपर थोड़ा और वजन बढ़ा तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इतना बड़ा स्काई पार्क बनाया कैसे? और शायद ये बात आपको पता नहीं होगा कि ये स्काई पार्क इतना बड़ा है कि इसके ऊपर 4 A380 जेट लैंड हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा स्काई पार्क ऊपर गया कैसे? जो डिज़ाइन सुनने में भी इम्पॉसिबल था, आखिर उसे इंजीनियर्स ने कैसे बना डाला? जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मरीना बे सैंड्स एक ऐसा होटल जो हर साल करीब $1 बिलियन यानी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए कमाती है, और इस होटल को बनाने में $5.7 मिलियन का खर्च हुआ है। एंड दोस्तों, इतने पैसे में आप 3 बुर्ज खलीफा बना सकते हो, और इसके टॉप पर स्विमिंग पूल भी है, जो कि आपको सिंगापुर का 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें हर बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स को 16,500 वर्कर्स को हायर करना पड़ा था। इंजीनियर्स के पास सबसे बड़ी चुनौती थी इस बिल्डिंग का डिज़ाइन, जो कि इंजीनियर को फिजिक्स के लॉ को भी तोड़ने पर मजबूर कर रही थी। इस बिल्डिंग को 2 पार्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे, जिस वजह से बिल्डिंग का खड़ा होना बहुत मुश्किल था और उसका बीच में टूटने का डर भी बना हुआ था। अगर ऐसा होता तो लाखों डॉलर का नुकसान तय था। लेकिन तभी डिजाइन इंजीनियर्स ने एक तरकीब बताई जिसे आज तक किसी ने यूज़ नहीं किया। उन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ स्टील के मोटे मोटे टावर्स को टेम्प्रोरी सपोर्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को फेलियर होने के चांस कम हो गए हैं। और वो सपोर्ट जब 23वें फ्लोर पे एक साथ जब स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे तब वो सपोर्ट को निकाल देंगे। लेकिन इंजीनियर्स के मन में डर बैठा हुआ था कि जब उन्हें टेम्प्रोरी सपोर्ट को निकाला जाएगा कहीं ये स्ट्रक्चर गिर न जाए, इसलिए उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर परमानेंट सपोर्ट को ज्वाइन करने का सोचा। इसलिए उन्होंने स्टील के वायर को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर ज्वाइन कर दिया, और वायर का दूसरा पार्ट ह्यूमन जैक से टाइट कर दिया गया, जिससे अगर फ्यूचर में भी इस बिल्डिंग पर लोड बढ़ता है तो वायर्स उस बिल्डिंग का 50% तक लोड्स कंट्रोल कर लेंगे। सब काम ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुदरत का कहर बरसना शुरू हो गया। सिंगापुर में एक भारी तूफान आया था, जिस वजह से इस बिल्डिंग का काम रोकना पड़ा। इस काम को रोकने के लिए सबसे बड़ा कारण था तेज हवाएं, क्योंकि वो हवाएं सभी टावर्स के लिए खतरनाक हो सकती थी। स्पेशली सबसे ऊपर बनने वाले 340 मीटर के स्काई पार्क के लिए ये तेज हवाएं स्ट्रक्चर के डिज़ाइन को खराब कर सकती थी। इसके बाद इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए विंड इंजीनियर्स को हायर किया, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को टेस्टिंग कर सके। अब विंड इंजीनियर्स ने इस मॉडल की टेस्टिंग करनी शुरू कर दी, और उन्होंने ये पता लगाया कि इस तूफान में बिल्डिंग 200 मीटर तक इधर उधर हो सकती है। जब इंजीनियर्स ने ये पता लगाया मोमेंट ऊपर लगे ब्रिज पर लगे जॉइंट की वजह से हो रही है, तो इस प्रॉब्लम के लिए इंजीनियर्स ने मल्टी डायरेक्शन स्टील बेयरिंग लगा दिया। एंड दोस्तों, इस बिल्डिंग के ऊपर इतने बड़े स्काई पार्क को लेकर जाना प्रॉब्लम बन चुका था, इसलिए इस पूरे सेगमेंट को 14 पार्ट में डिवाइड किया गया और इसको ऊपर जाकर असेंबल किया गया। दोस्तों, इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे महंगा कैसीनो है, और साथ ही साथ 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।